हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पारासरी और आप देख रहे हैं डिकोड यूपीपीएससी। वनडे एग्जाम्स में आने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज, इसको आज हम जीरो से उठाएंगे और जीरो से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सभी के क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इनकी ट्रिक्स को देखेंगे। ठीक है, ट्रिक्स नहीं है, एक पूरा एक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को अगर एक बार समझ लिया तो वो आपके क्वेश्चन 10 सेकेंड से ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, प्रॉपर देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे करेंगे। ठीक है, चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। यदि मैं आपसे 100 रुपए उधार लूं और जिस पे बोलूं मैं 10% रेट लगेगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा कितना, 10%। तो इसका आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 100 रुपए का 10%, यानी कि 10 रुपए। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर मैं 1 साल का पूछूं तो आपका सीआई कितना होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपए। पहले मैं आपको यह समझा रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, अब यहां पर पहले साल में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरे साल में जब हम देखेंगे तो 10% के हिसाब से ही 100 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 10% लगेगा, यानी कि 100 का 10%, यानी कि 10 रुपए। यहां तक क्लियर है। दूसरा देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे दूसरी साल का, यानी कि ये पहली ईयर का है, ये दूसरी साल का है। ठीक है, पहली ईयर का 10 रुपए, दूसरी ईयर का भी 10 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहली साल का जो है वो 10 रुपए लगेगा, लेकिन दूसरी साल का जो होगा वो 10 रुपए तो इसका और 1 रुपए इसका, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, ब्याज पर ब्याज। इसमें ऐसा नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि 100 रुपए का 1 साल का ब्याज 10 रुपए, दूसरी साल का भी 10 रुपए, यानी कि टोटल हो गया 20 रुपए। इसमें पहली साल का 10 रुपए, दूसरी साल का 11 रुपए, तो टोटल हो गया हमारा 21 रुपए। कंप्लीट हो गई। ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको मैं इसकी सिंपल ट्रिक बताता हूं, करेंगे कैसे और क्या तरीके रहेंगे इसको करने के आसानी से 10 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ब्याज पर ब्याज, आप इसको चाहे नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा, कहीं से कहीं आपको कहीं नहीं भागने की जरूरत है। इस वीडियो के बाद आप सीजीएल तक का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कहीं नहीं जाना, एक वीडियो में सारे कंसेप्ट हैं। ठीक, पहली चीज, सबसे पहले ए पी, यानी कि ये होता है आपका अमाउंट, ए से अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट क्या होता है आपका, यानी कि मूलधन प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है आपका, मूलधन और इंटरेस्ट को मिलाकर। यानी कि जो पैसा आप 100 रुपए, जैसे मैंने अभी दिया था एग्जांपल, उसमें 100 रुपए जो था वो मूलधन था और 10 रुपए जो था वो आपका इंटरेस्ट था, यानी कि ब्याज था। ठीक है, प्रिंसिपल, यानी कि ये मूलधन हो गया, मूलधन, आई इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट। ठीक है, अब आता है रेट और आता है टाइम। रेट है और किस टाइम के लिए दिया गया है, यानी कि ब्याज अगर बोलेगा कि पर ईयर, तो इसका मतलब है आपको 10 रुपए पर साल देना पड़ेगा। अगर आपको बोल दिया पर 6 महीने में आपको ब्याज देना है तो पर 6 महीने में देना पड़ेगा आपको। अगर बोल दिया पर मंथ देना है तो आपको पर मंथ उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक बार मैं समझा रहा हूं बेटा, ये 5 चीजें ही आपको सिर्फ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में दी होंगी। ठीक है, इसी में से कुछ घुमा फिरा कर दी होंगी चीजें। ठीक है, और क्वेश्चंस जो होंगे वो सेम, यानी कि ये 3 चीजें हमेशा सेम रहेंगी। इसको आपको ना ही कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अगर कहीं अमाउंट दिया है और आपको इंटरेस्ट निकालना है तो P प्लस आई करके बस इतना ही चेंज होता है इसमें, और बाकी चेंज कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारी बात आती है रेट और टाइम की। बस यही आपको ध्यान देना है और सिर्फ रेट पर ध्यान देना है, बाकी किसी चीज पर कोई ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेट पर ध्यान देना है, सिर्फ बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, या फिर क्वेश्चन पहले मैं समझाता हूं कि रेट भी कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, ये 3 चीजें जैसे की तैसी रहेंगी, इन 2 चीजों से बदल के आपके आंसर्स बदलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक, रेट और टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेट की। रेट हमेशा परसेंटेज में होगी, कुछ ना कुछ परसेंटेज में होगा। ठीक है, तो उसी चीज को बात करते हैं कि अगर जब ये परसेंटेज में है तो देखो 2 चीज में होगी, या तो जैसे परसेंटेज में होगी तो कैसे होगी, जैसे 5%, 10%, 2%। ठीक है, प्रतिशत मतलब परसेंट, मतलब परसेंट,
ठीक है, 4% इस टाइप से होगी, या फिर कभी कभी ये होगी बट्टे में। ये तो कैसा हो गया, पूर्णांक में, और ये होगा कभी कभी बट्टे में। बटा मतलब वो पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया कि 4%, 4% को हम कितना बोल सकते हैं, 100 करेंगे। ठीक है, तो जब 4% को हम बट्टे में बदलेंगे तो 1/25 कर लेंगे, बस ऐसे ही। ठीक है, दो टाइप से हो सकती है ये प्रतिशत। जब भी आपको ये ध्यान रखना है, 4% है, 1/25 कर लिया, ऐसे ही और भी हो सकते हैं। जैसे 5% है तो हम कर लेंगे 5/100, यानी कि 1/20। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान रखना, देखो ये जब आएंगे आपको पूर्णांक दिए होंगे तो यहां लगेगा आपका सक्सेसिव मेथड, और यहां लगता है आपका रेशियो मेथड। इन दो मेथड से आपका सारा क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और नहीं जाना। ठीक है, इन दो मेथड से जब मैं समझा दूंगा आपको, रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड। ठीक है, ये दो मेथड से आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले रेशियो मेथड की। ठीक, अगर हम रेशियो मेथड की बात करें तो मान लो, चलो ऐसे दिया है, एक क्वेश्चन है कि जैसे 200 रुपए का, यानी कि P बराबर 200, 200 रुपए का रेट दी है आपको, पर ईयर देना है, टाइम बराबर 2 साल का पूछा गया है, और रेट दिया है आपको मान लो 5% दिया हुआ है। ठीक है, या फिर 1/9% दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि इस